ठाकरे बंधूंच्या युतीबाबत मुंबईकरांना काय वाटतंय याबाबत भेंडी बाजार परिसरामधील नागरिकांशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी अक्षय कुडकेलवार यांनी। पहिलीपासूनच्या अभ्यासक्रमामध्ये हिंदी भाषेचा समावेश करण्यासंदर्भातला शासन निर्णय अखेर शासनाने मागे घेतला। अर्थातच हा हिंदी भाषेतला त्रिभाषा म्हणून हिंदी भाषेचा पर्याय हा अभ्यासक्रमात असू नये यासाठी राज ठाकरे असेल उद्धव ठाकरे असेल यांनी एक मोठं आंदोलन उभं करण्याची तयारी दाखवली होती। मात्र तत्पूर्वी सरकारने हा निर्णय मागे घेतला। यानंतर आता या निर्णयाच्या बाबत राज ठाकरे उद्धव ठाकरे जे आहे विजयाचा एकत्रित मेळावा घेत आहेत आणि यामुळे पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे की राज ठाकरे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकत्र येतील का। वेगवेगळ्या भागात जाऊन लोकांना या सगळ्याबाबत काय वाटतं हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय आणि आज आम्ही आलो आहोत मुंबईच्या म्हणजे दक्षिण मुंबईमध्ये असलेल्या नळबाजार परिसरामध्ये आणि मुस्लिम मतदारांची संख्या मुस्लिम वसाहती या भागात जास्त आहे त्यामुळे ठाकरे बंधूंबाबत मुस्लिम मतदारांचं काय मत है हे देखील अपन जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय। चाचा आप मुझे बताइए जिस प्रकार से पहले तो बताइए राज ठाकरे उद्धव ठाकरे इनके बारे में आप क्या कुछ जानते हो और ये दो सर आप मुझे बताइए राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के बारे में आप क्या कुछ जानते हो और ये दो भाई जो है अलग अलग पार्टी से है और ये फिर से एक बार महाराष्ट्र के राजनीति में आने के बारे में चर्चा शुरू हुई है। देखिए मैं बाला साहब की मैं उनको सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने चाहा कि मेरे बच्चे एक समेट के एक ताकत से रहे। वो एक वापस एक लहर आने वाली है। ये दोनों भाई मिलकर अगर काम करेंगे तो कॉरपोरेशन बिल्कुल सामने आ रही है। और उद्धव ठाकरे साहब के बारे में एक बात बोलूँगा, लॉकडाउन के अंदर उन्होंने जो काम किया है हमने अपनी आंख से देखा। वो अपनी गाड़ी खुद चलाते थे लॉकडाउन के अंदर, कभी उन्होंने एक केस होने नहीं दिया, लोगों को लेके चले और ये एक ताकत से आएंगे। सामने कॉरपोरेशन है। मैं उद्धव ठाकरे साहब को मैं एक बात बोलूँगा, आप मराठी मानूस हम महाराष्ट्र के रहने वाले और हम आपको बहुत चाहते हैं, आप एक ताकत से आइए कॉरपोरेशन। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के एक साथ आने की वजह से कुछ माहौल बदलेगा ऐसा लगता है क्या? दोनों भाइयों ने एक साथ आना चाहिए क्या? नहीं, माहौल तो बिल्कुल बदलेगा। बिल्कुल सामने इसका रिजल्ट आ रहा है। सिर्फ एक राज ठाकरे साहब ने एक बात जो बीच में भोंगे के बारे में कही थी वो कानून के मुताबिक कही थी उन्होंने, जिससे कुछ लोगों को नाराज़गी पैदा हुई थी। पर आज एक भाई साथ में आने से ये एक लहर चलेगी और सामने कॉरपोरेशन है और एक ताकत से आएंगे तो इंशाल्लाह कॉरपोरेशन जो है वो इनके पास आएगी 100%। आप मुझे बताइए बाला साहब को जानते थे आप? हाँ जानते थे, क्यों नहीं। बाला साहब का आराम। एक बाला साहब का लड़का है उद्धव ठाकरे, एक बाला साहब का भतीजा है राज ठाकरे। दोनों अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते थे। दोनों आपस के बीच में भी राजनीतिक उनकी लड़ाई चलती रहती थी। क्या दोनों भाई जो दोनों ठाकरे एक साथ आएंगे तो मुंबई को उसका फायदा होगा ऐसा लगता है? और दोनों साथ में आएंगे तो बहुत फायदा होगा। मिलजुल के काम करेंगे ना, दोनों भाई आएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो यही बोलता हूँ, मिलजुल के रहेंगे भाई भाई तो अच्छे, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा बम्बई में ना। दोनों मिलके रहो तो मोहब्बत रहेगी और काम भी अच्छा होएगा। आणखी काही लोक या ठिकाणी आहेत त्यांच्याशी आपण बातचीत करतो। सर आप मुझे बताइए ये जो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आने की बात चल रही है, क्या कुछ आपका तजुर्बा कहता है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आने की वजह से महाराष्ट्र में मुंबई में कुछ बदलाव आएगा क्या? क्योंकि आने वाले दिनों में जो है महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय जो ये है स्वराज्य संस्था के चुनाव आने वाले। बहुत अच्छी बात है राज ठाकरे साहब आए उद्धव साहब के पास, बहुत पहले से आ जाना चाहिए था। अब तो अल्लाह जाने के भटक गए या किसी ने इन्हें उस्का दिए, नहीं तो बाला साहब ठाकरे तो उद्धव साहब से भी ज़्यादा चाहते थे उन्हें, लेकिन ये भटक गए और अभी अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग जल्दी आ गए। बहुत अच्छी बात है और मिलजुल कर जो काम करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा आपल्यासोबत आणखी या ठिकाणचे स्थानिक उपशाखाध्यक्ष आहेत त्यांच्याशी आपण उपशाखा प्रमुख आप यहाँ के हैं। आपने तो आपका वॉलपेपर भी इस प्रकार का लगाया है, क्या कुछ आपकी भावना है आज? आज ये भावना है कि ये दोनों भाई एक ताकत जो बनेगी तो एटमी बम की ताकत के बराबर है। ये पूरे महाराष्ट्र को हिला के फेंकेगी इंशाल्लाह। ये दो भाइयों का एक होना बहुत ज़रूरी है और ताकत का एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें मराठी भाषा को बचाना है, महाराष्ट्र को बचाना है, महाराष्ट्र की आवाम को बचाना है। ये डाकुओं के हाथ में ये महाराष्ट्र को देना नहीं है हमें। किसको? डाकू कौन लोग हैं? डाकू क्या बोलना है, जो हुकूमत चल रही है सबको मालूम, बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनका हिंदुत्व वो है जो रोज़गार दिलाता है, अपना कारोबार दिलाता है, रोजी रोटी दिलाता है,
और वहाँ का हिंदुत्व तो वो है कि लोगों को लड़वाता है। अभी जो हुकूमत चल रही है, आपने जिसका जिक्र किया, उसी हुकूमत को राज ठाकरे ने चुनाव के दौरान जो है अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। लेकिन सुबह का भूला का शाम को लौटा, उसे भूला नहीं कहते। वो आ गए, उन्हें भी वो भी महाराष्ट्र की पैदाइश है, यहीं इन्होंने जन्म दिया है महाराष्ट्र को, राज ठाकरे ने। और बाला साहब ठाकरे के भाई की औलाद है, उद्धव ठाकरे अपना बाला साहब ठाकरे की औलाद है। ये दो ताकत एक होकर महानगर पालिका में नहीं, इंशाल्लाह हमारी मंत्रालय में भी आएगी इंशाल्लाह। आपकी क्या इस पर राय है? मेरी ये राय है कि दोनों भाई मिलके बहुत अच्छी बात है और आना चाहिए, और आने से माहौल बदलेगा महाराष्ट्र का। बहुत अच्छी बात है, अगर आगे तो खुशी की बात है। पहले अलग हो गए थे, अलग होने से बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अब हम पूरे आवाम की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई बोल रहा है कि ये दोनों भाइयों ने साथ में आना चाहिए, साथ में चुनाव लड़ना चाहिए। ये दोनों भाई क्यों ऐसा सोचते नहीं, आपको लगता है? दोनों भाई को सोचना चाहिए ना, आपस में सोचना चाहिए। और दोनों भाई आने से ताकत बढ़ेगी महाराष्ट्र के अंदर, और कारपोरेशन के अंदर मिलने की ताकत बढ़ेगी, और कारपोरेशन में भी हुकूमत आएगी। आपको एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो क्या आप जाओगे कि उनको वोटिंग करने को? बेशक, बिल्कुल जाएंगे, क्या को नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। उद्धव ठाकरे साहब एकदम बेस्ट आदमी है, और अब पूरा सपोर्ट है उनका, हमारा सपोर्ट है उनको, और आना चाहिए दोनों भाई मिलके। महाराष्ट्र का माहौल बदलेगा। आपको क्या लगता है, अगर ये दोनों भाई पहले से ही साथ में रहते थे तो अभी जो महाराष्ट्र में जिस प्रकार के हालात है, एक नाथ शिंदे जो है वो उन्होंने बगावत कर दी थी उद्धव ठाकरे के साथ और अपना अलग पार्टी बनाकर सरकार में शामिल हुए थे, अगर राज ठाकरे साथ में रहते तो इस प्रकार की घटना होती थी? नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं आसिफ कुरैशी। ये दोनों भाई मिलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा मैसेज आएगा पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और इनका रहने से ही विकास होगा पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर ये दोनों भाई साथ में रहते थे तो क्या एक नाथ शिंदे बगावत कर सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। पर गद्दार गद्दारी होता है, जिसको गद्दारी करनी होगी तो वो कभी भी कर सकता है, रहने के बाद भी और न बिना रहने के बाद भी। पर उदय साहब बेस्ट आदमी है सबसे महाराष्ट्र के अंदर। पूरे मुसलमान सब लाइक करते हैं उनको, उदय साहब को, और उनकी वजह से ही पूरा महाराष्ट्र का मुसलमान जुड़ा हुआ है, और उनको ही वोट होएगा बीएमसी का इलेक्शन के टाइम पे। आप मुझे बताइए, आपकी क्या राय इस बारे में? बेशक, वो तो जय महाराष्ट्र में खुद शिव सैनिक हूँ, और हमारे गोगारी मोहल्ले में मैंने पहले कन्नूभाई रावल खड़े थे हमारे नगर सेवक इलेक्शन में। जब मैंने कन्नूभाई रावल को शिवसेना का बीज बोया था, यहाँ ऑफिस खोली थी। मैं खुद चीफ एडिटर हूँ जेठवानामा न्यूज़पेपर से, संपादक सलीम जेठवानामा न्यूज़पेपर, ठीक है। और महाराष्ट्र में अभी ये राज साहब की जो बात चल रही है, उद्धव साहब की जो बात चल रही है, पानी में लकड़ी मारने से पानी अलग नहीं होता है। इंशाल्लाह बीएमसी है ना, बीएमसी वो महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार ही चला सकता है। ये फोरकास्ट है, मेरा चैलेंज है। कोई पार्टी नहीं चला सकती है, कोई पार्टी नहीं चला सकती है। इंशाल्लाह ये ठाकरे परिवार ही चलाएगा, और अल्लाह उसको इज्जत देगा। ठाकरे परिवार को अल्लाह इज्जत देगा। हाँ, आप मुझे बताइए, आप क्या बाजार में निकले हो? जी बिल्कुल। फिलहाल जो बात चल रही है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की, इसको लेकर आपकी क्या राय है? और दूसरी बात, क्या माहौल है, लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि आप बाजार में अभी आए हो, लोग बातचीत चलती है। राज और उद्धव ठाकरे का है, और जो है मुंबई महानगर पालिका, उनके बगैर कोई चला नहीं सकता, और किसी का काम भी नहीं है। 100% वही चला सकते हैं, और वही आना चाहिए, और वही आएंगे इंशाल्लाह, हमारी दुआ है। लेकिन अभी जो बात चल रही है कि वो सिर्फ मराठी भाषा के सम्मान में और हिंदी की जो हिंदी को इन्वॉल्व किया गया था पहली से लेकर, वो एक जल्लोश और उसका आनंद मनाने के लिए उन्होंने एक रैली रखी है। राजनीतिक निर्णय नहीं हुआ है। कैसा है मालूम क्या? महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में मराठी चलेगी, गुजरात है तो गुजरात में गुजराती चलेगी, केरला में जाए तो केरला चलेगी, तो फिर उसमें क्या बुरा काम है? तो मराठी चलनी चाहिए। सब धंधे वाले, कोई कस्टमर मराठी आएगा तो उसको भी भगाएंगे, मराठी चाहिए। आणखी काही लोकांशी आपण बातचीत करणार। आप मुझे बताइए, आप राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को जानते हो? जी जानते हैं। अच्छा, कैसे जानते हो? तो सरकार यहाँ के हुकूमत है उनकी। जी, उनकी सरकार है, उनकी हुकूमत है। इसकी जी, बाल ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की। जी, उससे पहले बाल ठाकरे थे, उनका राज था, उसकी बहुमत थी यहाँ पे, और वो अच्छे काम किए पहले भी, और उनको ही रहना चाहिए। और आवाम को भी चॉइस है, आवाम चॉइस करती है उनको चाहती है। लेकिन राज ठाकरे को जानते हो आप? जी,
राज ठाकरे को भी जानते हैं, उनको ही आना चाहिए और सब उनको चाहते हैं की वही दोबारा फिर वापस आए. आणखी काही स्थानिक लोक आहेत त्यांच्या आपण प्रतिक्रिया घेऊयात. काही व्यावसायिक या ठिकाणचे आहेत, त्यांच्या देखील आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. सर, आप मुझे बताइए, आप महाराष्ट्र के राजनीति में अभी एक चर्चा जो चल रही है कि क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आएंगे, आपको क्या लगता है उन्होंने साथ में आना चाहिए क्या, और क्या कुछ इस माहौल है अभी फिलहाल महाराष्ट्र में? देखो, अगर वो साथ में अगर आ जाते हैं तो उससे मतलब काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है. अभी ऐसे कि आधे इधर बटे आधे इधर बटे हैं, अभी क्या एकजुट बन के चलेंगे तो सबको फ़ायदा होगा. अभी क्या बीएमसी क्या उनके बिना अधूरा है, वो अगर आ जाएंगे तो बीएमसी को भी फुल सपोर्ट मिल जाएगा. वो हिसाब से अगर साथ में आएंगे तो बेस्ट ही उनके लिए. लेकिन निजी उनकी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे उनकी जो है उनकी निजी पारिवारिक लड़ाई के चलते राज ठाकरे जो है ठाकरे परिवार तो देखो, घर में देखो 4 बर्तन है तो खिड़किट होती है, वो आखिरी में उनको एक होना ही होना रहता है. अगर घर में जैसे 2-4 भाई बहन है हम भी, तो क्या थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है, वो तो उनका पारिवारिक मामला है, वो अपना देख लेंगे, मसला नहीं कोई. तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये दो भाई आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग पिक्चर दिखेगा? पिक्चर तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक अलग हेडलाइन बन सकता है. अगर ये दोनों भाई एक हो सकते हैं तो अलग एक हेडलाइन बन सकता है उसके लिए. लेकिन कुछ बदलाव आएंगे राजनीति में? बदलाव तो मेरे ख्याल से बहुत आएंगे. अगर ये दोनों आ गए तो बदलाव तो काफ़ी आ सकते हैं, ऐसा कोई वो बोल नहीं सकते. लेकिन अगर आ जाए देखते हैं वो तो इन फ्यूचर डिपेंड करता है. आपण बघतोय संपूर्ण या ठिकाणचे वेगवेगळे जे या ठिकाणी आहे त्याच्या. अरे आप हमसे दूर दूर जा रहे हो, आप नहीं चाहते हो सर. आणखी काही लोकांच्या प्रतिक्रिया आपण या ठिकाणी घेऊ. अनेक व्यावसायिक आहे, त्यांच्या देखील प्रतिक्रिया आपण घेण्याचा प्रयत्न करतोय. नेमकं या सगळ्या लोकांना काय वाटतंय, नळ बाजार परिसरामध्ये आपण आहोत आणि त्यांच्या सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि अभी जो चर्चा चल रही है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे जो दो भाई थे, दोनों अलग अलग पार्टी से एक में अपने आमने सामने चुनाव लड़ते थे, उनके साथ में आने की बात चल रही है. तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों भाइयों ने साथ में आना चाहिए, और क्या इनके साथ आने से राजनीति में कुछ बदलाव होंगे? आना चाहिए दोनों भाई को, राजनीति में बदलाव भी आएगा इंशाल्लाह, जरूर आएगा. और दोनों भाई को साथ में आना चाहिए, मिल के जरूरी है. लेकिन फिलहाल जो माहौल बना है कि सिर्फ एक मुद्दे को लेकर उन्होंने एक रैली रखी है, उसके लिए वो साथ में आ रहे हैं. उनका राजनीतिक जो निर्णय है वो फिलहाल तय नहीं है. तो क्या सलाह दोगे आप दोनों भाइयों को? मैं क्या सलाह दूँ अभी? नहीं, फिर भी एक आपका वोटिंग होगा. हाँ होगा ना. क्या तो एक मतदाता के तौर पर आप क्या सलाह दोगे? मुंबई में कितने साल से रहते हो आप? मैं 40 साल से रह रहा हूँ. हाँ, तो फिर आपकी कुछ राय होगी ठाकरे परिवार के बारे में? एक साथ जैसा पहले तैसा हो जावे दोनों बस, और राजनीति में आ जावे साथ में. हाल ही के दिनों में आपने एकनाथ शिंदे के बारे में भी सुना होगा. हाँ. तो फिर अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में रहते थे तो एकनाथ शिंदे जैसा कोई नेता इस प्रकार की बगावत शिवसेना से कर सकता था, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था. आपण बघतोय वेगवेगळ्या अनुषंगानं प्रश्न लोकांना विचारण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. या सगळ्याचा निर्णय जो आहे तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे घेतील. मात्र याचं नेमकं या सगळ्यात आता वातावरण कशा पद्धतीचं आहे, काय एक्झिट पोल सांगतो हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. आणखी एक आपल्यासोबत काका आहे, त्यांच्याशी आपण चाचा आप हम आपसे एक जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र के राजनीति में अभी चर्चा चल रही है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आने की, क्या आपको लगता है इन दोनों भाइयों ने साथ में आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? देश के तरक्की के लिए आना चाहिए, काम होना चाहिए यहाँ पे, और ये लफड़ा दफड़ा नहीं होना चाहिए इस बिना पे. लेकिन आप दोनों ठाकरे भाइयों को जानते हो, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को, और क्या जानते हो उनके बारे में? उद्धव ठाकरे तो बहुत अच्छे आदमी है भाई, वो काम करने वाले नेता है. हाँ, उनके ऊपर भरोसा है. राज ठाकरे? अब राज ठाकरे को तो उतना आजमाया भी नहीं है भाई. अब हमने उद्धव ठाकरे ने अब की बारी काम किया, हालांकि दोनों समझो कि सही है, खराब भी नहीं है. हाँ, दो भाई है, चचेरे भाई है, दो भाई अलग अलग पार्टी से एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते थे. तो आपको क्या लगता है अगर ये दो भाई साथ में आते हैं तो महाराष्ट्र में क्या किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा बदलाव आएगा. दोनों साथ में आएंगे तो बहुत अच्छा बदलाव आएगा महाराष्ट्र में. दोनों अच्छा काम करेंगे. हाँ, आणखी काही लोकांच्या प्रतिक्रिया आपण जाणून घेतोय. सर, आप मुझे बताइए कि
आपकी जो राय है, हम लोगों से पूछ रहे कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आने की वजह से क्या बदलाव हो गए, आपकी क्या राय है, आना चाहिए क्या, और दोनों को आप किस तरह से जानते हो? देखो, राज ठाकरे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस बार असेंबली के इलेक्शन में, कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में उद्धव ठाकरे साहब का जीतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हम उनके बाप को जानते हैं, बाला साहब ठाकरे की हम इज्जत करते हैं और काफ़ी उनका हमने काम यहाँ पर देखा है। ठीक है, राज ठाकरे भी तो भतीजे ही है बाला साहब के। पति है, लेकिन आप उसका स्टेटमेंट देख लो, जिस तरह से वो बीजेपी आरएसएस के साथ में मिलकर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू तत्वों के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया, वो सारे बयान आप देख सकते हो। तो हमें उन पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और राव साहब उद्धव की, तो उद्धव साहब हमारे पहले भी हीरो थे, जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन में काम किया, लोगों की मदद की, एसेंशियल सर्विस की, तो उससे हम बहुत ही मुतासिर है और इंशाल्लाह इस बार कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में हम उन्हें ही जिताएंगे। ठीक है, और मेरा एक नारा रहेगा बीजेपी आरएसएस के लिए कि दादा ने लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे चोरों से। इंशाल्लाह इस बार हरा करेंगे बीजेपी आरएसएस को। सर आप मुझे बताइए, आपकी कुछ राय है? और भी कुछ लोग हैं। सर आप हमें बताइए कि आप चाहते हो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे? नाही बाबा, आपण टाइम नाही आहे, बाद में मिळता हूँ आज. आणखी काही लोक आहेत, त्यांच्याशी आपण या संपूर्ण परिसरामध्ये त्यांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. या सगळ्या संदर्भात लोकांना काय वाटतं, काही लोक या ठिकाणी खरेदीसाठी आले हैं, त्यांच्याशी आपण बातचीत करतोय. सर, फिलहाल जो राजनीति में चर्चा चल रही है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की, आप किस प्रकार से जानते हो दोनों नेताओं को? दोनों अपनी जगह पे ठीक है, बस पब्लिक की गलती है जो भी है, नहीं तो दोनों भी अच्छे हैं, सही है. बस क्या आपको लगता है ये दोनों, अभी बात चल रही है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अलग साथ में आने की बात चल रही है, आपको लगता है, आपकी क्या राय है इस पर? अच्छी बात है, अगर आ रहे तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पानी में लकड़ी मारने से पानी अलग नहीं होता, उसी तरह से वो भाई है तो खून कभी अलग नहीं हो सकता है. अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, उसके लिए मेरे को खुशी है. लेकिन फिलहाल उनका डिसीजन तय नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि आना चाहिए, लेकिन उनका राजनीतिक डिसीजन नहीं है. क्या आपको लगता है कि आप, राजनीति की बात अलग चीज़ है, दोनों साथ में आते उसके लिए वेलकम, वेल एंड गुड, अपने तो फेवरेट है. राजनीति तौर पर आना चाहिए, अब वो नहीं बोल सकते, अब वो उनके ऊपर है, लेकिन ऐसा मिलाप है तो बहुत अच्छी बात है. थैंक यू. हा सगळा परिसर बघतोय, सगळ्यांच्या भावना राज ठाकरे उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र याव्या अशा प्रकारच्या आहे. राजकीय दृष्ट्या देखील या दोघांनी एकत्र आलं पाहिजे असं सांगितलं जात आहे. मात्र हा निर्णय राज ठाकरे उद्धव ठाकरे घेतील, मात्र आपण एक याला कॉल म्हणू शकतो, जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. आपसे जानना चाहेंगे कि आप राज ठाकरे के बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले तो कैसे पहचानते हो आप राज ठाकरे? राज ठाकरे को बाल ठाकरे से जानकारी है हम लोग को कि भाई उनका भतीजे है, इस हिसाब से वो उनकी हमारी पहचान होती है. अभी जो बात चल रही है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की, तो इस बात को लेकर आपकी क्या राय है? एकदम बेहतर है, और उद्धव ठाकरे ने अच्छा काम किया है लॉकडाउन में और सब बहुत साथ दिया है. अगर वो आवे तो ज़्यादा बेहतर है. हम राज ठाकरे के बारे में, राज ठाकरे दोनों भाई भाई ही है, अगर दोनों आए तो ज़्यादा बेहतर है, और दोनों आगे अच्छा काम करेंगे. आपण बघतोय दोघांनी एकत्र यावं अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया संपूर्ण या परिसरातनं ऐकायला मिळत आहे. आणखी देखील काही लोकांशी आपण बातचीत करण्याचा या संपूर्ण परिसरामध्ये प्रयत्न करतोय. काही स्थानिक दुकानदार आहे, त्यांच्याशी. सर, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अगर साथ में आते हैं तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? सर, एक कॉल चालू है मेरा, तो हाँ, क्या बोले आप? महाराष्ट्र की राजनीति में अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं, जब अभी बात चल रही है, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? आपकी क्या भूमिका है इस पर? बदलाव देखने को मिलेंगे, आना चाहिए, उन्होंने ऐसा लगता है. आप पहली बात बताइए, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को जानते हो और किस प्रकार से जानते हो? राजनेता यहाँ के नेता हैं, जानते हैं उन्हें. हाँ, साथ में आएंगे अच्छा ही है. दोनों अलग अलग पार्टी से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं. हाँ, लेकिन साथ में आएंगे अच्छा है, यहाँ के लिए बदलाव आएगा यहाँ पर. काही लोक आहेत या ठिकाणी, त्यांना देखील बोलतं करण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. चाचा जी, आपसे कुछ जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र के राजनीति में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के तरफ आप किस प्रकार से देखते हो? ये सियासत के बारे में आप लोग बात करें, सियासत के बारे में मुझे नहीं मालूम कुछ भी नहीं. लेकिन आप कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं. वोटिंग तो करते होंगे? कुछ भी नहीं.
आपण बघतोय अनेकांकडनं बोलणं टाळलं जात आहे। फॉलो करता हूँ ना, मैं तो चाहता हूँ दोनों साथ में आवे। उद्धव जी और राज ठाकरे साथ में आएंगे तो इतना बड़ा बदलाव आएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। किस प्रकार का बदलाव की बात कर रहे हो आप? आपको क्या लगता है दो लोग मिलके, दो भाई मिलके क्या कर सकते हैं? और फिलहाल की जो राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में, देश में, उसकी तरफ कैसा देखते हो? क्या बदलाव करेंगे दो भाई? जो ये हेट स्पीच चल रही है, जो सब जो चल रहा है, ये टोटल चेंज हो जाएगा। ये जो चल रहा है गरीबों के साथ, जो मजलूमों के साथ जो चल रहा है, ये सब बदलने वाला है। ये दोनों आने से फ़र्क पड़ेगा। जो इन लोगों ने पहले भी करा था कि ये लोगों के हित के लिए काम करते हैं, ये आम आदमी के हित के लिए काम करते हैं। जो सुबह से जो शुरू होता है इनका आम आदमी के हित के लिए लोग उठते, आम आदमी के मुद्दों को उन्होंने ऊपर लाए हैं, पहले भी लाए हैं और ये उम्मीद है कि आगे भी लाएंगे। उम्मीद बाला साहब ठाकरे जो है उनको तो हिंदू नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता था, आपकी क्या भावना है उसके बारे में? मैं उनको हिंदू नेता की तरफ से देखता ही नहीं हूँ। वो बोलते थे, सही बात बोलते थे। वो उनकी गहराई पे आप जाओ, उनकी जितनी बातें कही गई है उनकी गहराई में जाओ आप, तो आपको पता चलेगा कि वो बोलते थे कि लोगों का हित क्या है। हिंदू वो कभी बोलते ही नहीं थे। वो अपनी आलोचना की थी, ऑब्जेक्शन। भाई मेरी बात सुनो, ये है राजनीतिक, सब हमारा फायदा चाहते हैं, खुश करने के लिए। अगर मुसलमान के बुराई करें तो हिंदू खुश करेंगे, हिंदू बुराई करेंगे मुसलमान को खुश करेंगे वो तो इस पर बोल नहीं सकते। लेकिन दोनों मिलकर मिले, अगर चलेंगे लोग और दोनों भाई मिलेंगे तो इसका फायदा होगा, राजनीति में अच्छा काम करेंगे लोग। बाला साहब ठाकरे एक भतीजा है, बाला साहब ठाकरे का एक लड़का है। हाँ। लेकिन बाला साहब ठाकरे के बारे में हर बार जिक्र उनका हिंदू नेता के तौर पर किया जाता था। क्या आपको लगता है बाला साहब ठाकरे हिंदू नेता थे या सबके नेता? वो सबके नेता थे, सबके नेता थे वो, और अच्छा काम भी करते थे, सबका सुनते थे। मुसलमान का सबसे पहले सुनते थे, बोलते अगर मुसलमान के पास गया तो खाली हाथ नहीं आया, जिस काम के लिए गया वो काम करके आया, काम कर देते थे। मात्र या सगळ्यात आपण एक प्रामाणिकपणे काही लोकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि सगळ्यांची जी भूमिका आहे की अनेकांच्या माध्यमातून सांगितलं जातं की राज ठाकरे उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र आलं पाहिजे। मात्र याचा निर्णय दोन्ही भावंड घेतील। हा एक नेमका राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि या ठाकरे बंधूंबद्दल सर्वसामान्यांमध्ये काय ट्रेंड आहे, सर्वसामान्यांच्या काय भावना, भूमिका आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही आमच्या बोल बिंदास्त या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केला आणि या कार्यक्रमामध्ये आता आम्ही इथेच थांबतोय। कॅमेरा पर्सन उदय गंगावनेसह अक्षय कुडकेलवार, NDTV मराठी, मुंबई।